में। तो फिर बहुत सोचा उनके सामने, लेकिन वो ठाकर जी को हमेशा अपने संग रखता था। ठाकर जी का बटुआ जो था वो उनके संग रहता था। तो जब कोई जवाब नहीं बन पाया है तो ठाकर जी की उस मूर्ति को उसने अपने दोनों हाथों से कस लिया है और छोड़ा ही नहीं उसको। अब छोड़ा नहीं तो मेरे ख्याल ठाकर जी को दबाव पड़ा होगा तो और कभी तो उठ करके उनके खुदा को नमन करने के लिए चल पड़े और नमन करने ही वाले थे। तो वो फिर वो जय सिंह चीख पड़ा, रोको, इसका जवाब मैं देता हूं। तो केशों के बारे में उसने जवाब, वो केश की बात आई है ना, तो उसने जवाब दिया फिर इस्लाम की मानद है। लाम उर्दू का शब्द होता है, वो घुंघराले बाल जिसके होते हैं ना, वो लाम की तरह होते हैं। नहीं देखा, ये और ये है लाम, इसको लाम कहते हैं। तो उस लाम को क्या बोलते हैं? इस्लाम। इस्लाम भी हो गया ना। ठाकर जी की मूर्ति को उसने बटुए से निकाला और उनको दिखाने के लिए, और घुंघराले बाल थे जो ठाकर जी उसने रखे हुए थे अपनी टोकरी में, तो बाहर निकाला और कहता है इस्लाम की मानद है गेसु मेरे प्यारे घनश्याम के, काफिर हैं वो बंदे जो कायल नहीं इस्लाम की नहीं समझे आप? हैं? कि वो बंदे काफिर हैं जो इस्लाम के कायल नहीं है। तो ठाकर जी ने भी सोचा कि मैं ऐसे केस रख लूं ना, ताकि लोग जो हैं इस्लाम में ही उलझ करके लोग जो है इस्लाम में ही उलझ करके क्या रह जाए। जिनके केस के सौंदर्यों का दुनिया में कोई दूसरा जोड़ नहीं, उन्हें कहते हैं केशव। और कहीं कहीं केशव नाम का अर्थ ये भी लिया गया है कश्च अश्च ईश्च तान वेयति प्रशासति इति केशव। का ब्रह्मा को कहते हैं, आ विष्णु को कहते हैं, ईशान को उनमें रखा हुआ है तो वो कहते हैं शिव को कहते हैं। तो जो ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों पर शासन करने वाला है, इन तीनों का प्रशासक है, उसका नाम है केशव। और महाभारत में केशव नाम का यह अर्थ भी दिया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का मुखमंडल से जो चिन्हमयी किरणें निकलती हैं उनका नाम है केश, और जो उन केशों को धारण करता है उसका नाम है केशव। केशव के और भी अनेक अर्थ हैं। अब कहां कहां तक तुम्हें फिर उन अर्थों को लगाने लगे तो ये कथाएं फिर सारी छूट जाएंगी। तो हमने कहा चलो इसको आपको बतला देते हैं। केशव नाम से उन्होंने राम केशवऊ, यहां पर राम केशवऊ, राम और केशव अब थोड़े थोड़े कुछ कुछ बड़े होने लगे हैं। अब बोलो जी, अब आगे। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ यह है कि कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बड़े चंचल और नटखट थे। वे कहीं सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते, कहीं धधकती हुई आग से खेलने के लिए कूद पड़ते। लेकिन ये तो बोला ही नहीं आपने, सिंह